बिहारी दास सुरछत नाही, उरझ अरुण पट पीरे पीरे। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं। श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर। उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्त धार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई। नेत्र खोल करके देखो, बोले अरे इतना सवेरा है गो। अरे भैया मैं तो अभी स्नानु ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझ क्षमा कर दियो, विलंब है। विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व है। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी, ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए कहा पता। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा। बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधु, आपको पता है हमारे यहां बिहारी जी कृष्ण को नाके हैं,
श्री किशोरी जी को बिहारी जी के। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी के हैं। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। कल एक भाव में कह रहा था कि हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं, उसके पीछे भी एक पद श्री स्वामी हरदास जी का ही पद है। बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी हरदास जी महाराज का। जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाये, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाये। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं तहां तहां ठाकुर। अच्छा, ठाकुर जी हमारे टेढ़े थोड़े ही हैं, ये लाल जी टेढ़े श्री जी ने कर दिए हैं। बुरो मत मानियो श्री जी वारे हो, ये लाल जी हमारे टेढ़े नहीं है। ये श्री जी कब कहां चरण रख दें तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसा करते हुए चलें कि वहां पर छाया पड़े, और श्री जी के चरणन को छाया पड़े। हमारे ठाकुर जी हमारे दुल्लर तिल्लर रह के और चलें कि भैया कहीं यहाँ छाया बनी रहे, छतरी बनी रहे। एक रासलीला का पद आता है, कैसे है, रास को एक पद है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, आए तुरंत बताऊं। ठाकुर जी टेढ़े कैसे भय वह मैं बता, मैं ठाकुर जी स्वयं। तो जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाये। और अगली बात कितनी सुंदर, स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत, को बीरी खवावत एक आरसी ले जाही। आहा, ठाकुर जी जब निवृत्त निकुंज में श्री जी के संग विराजते हैं तो ठाकुर जी कभी श्री जी की चोटी गूंथने लग जाते हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी को मन होवे ये पायल नीचे पड़ी है श्री जी के चरण में पहना दूं, तो ठाकुर जी चोटी छोड़ के जैसे ही श्री जी को पायल पहना, अरे बताओ अब महाश्रम है गया ना, वहां चोटी पूरी बना नहीं पाए, यहाँ पायल पहनाने आना पड़ो, पायल पहना भी जामे। इतने ही किशोरी जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देखें सो ठाकुर जी चमर डोरावन लग जाए। ठाकुर जी के भैया एक सेवा मेरी पूर्ण ना होवे, दूसरी सेवा की इच्छा है जाए, सो ठाकुर जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एक रूप से चमर डोराते हैं, दूसरे रूप से चोटी गूंथते हैं, तीसरे रूप से पायल पहनाते हैं, चौथे रूप से आरसी दिखाते हैं, पांचवें रूप से भोग लगाते हैं। निवृत्त निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर एक किशोरी जी और अनंत ठाकुर जी मिलके एक श्री जी को श्रृंगार करें, एक श्री जी की सेवा करें। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत। इसके दो भाव हैं, एक भाव तो ये कि हमारे लाल जी अनंत रूप धारण करके श्री जी की सेवा करते हैं, कहीं श्री जी की कोई सेवा में रह ना जाए। प्रसाद की सेवा भी, आरसी की सेवा भी, जल की सेवा भी, सब अनंत रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी करते हैं। या फिर दूसरा भाव कहें तो श्री जी की सेवा में जो भी सहचरी हैं वो सहचरी नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं। मतलब समझ में आई बात? ललिता हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, आदि आदि जो भी सखियां हैं, ये सब सखियां बाहर सखी हैं। श्री जी के अंतःपुर में आते ही ये सब सखियां बाहर ही रह जाती हैं। ठाकुर जी ही अनंत सखियों के सहचरियों के रूप धारण करके भीतर आते हैं, और श्री जी की प्रत्येक सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं।
क्यों? कोई यदि मन में भाव रखे कि मैं श्री जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी कहें भैया नेक पीछे रहियो, यहाँ पे केवल हमारा ही अधिकार है, लेकिन तू फिर भी हठपूर्वक करेगा तो को लगेगा कि तू कर रहा है, लेकिन तू नहीं करेगा, तेरे भाव से मैं ही करूंगा, क्योंकि श्री जी की सेवा तो मेरा अधिकार है। आप भले ही श्री राधा मुख से बोल रहे हैं, अभी अभी मैंने भी बोला, मुझे लगेगा मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जब श्री राधा शब्द उच्चारण मैंने किया, मेरी जिह्वा पे ठाकुर जी आके बैठे हैं, क्योंकि श्री जी के एक भी भाव को ठाकुर जी अपने से दूर नहीं जान देते, सब स्वयं करते हैं। हम सब तो केवल एक भाव मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं। श्री जी की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब सेवाएं स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत मूर्ति मेरी चवर दुरावती, को बीरी खबावती, एको आर सीले जाही, और सेवा बहुत भातन की, जैसे कहे को तैसे करो। जैसी स्वामिनी जी आज्ञा करेंगी, वैसी सेवा जैसी वो कहेंगी वैसी करने को मैं तैयार हूं। जो रुचि जानो जाही, जैसे श्यामा जी को रुचि हो वो सब करने को हमारे लाल जी तैयार है। श्री हरिदास के स्वामिनी श्यामा को, भले मनावत दाए उपाही। श्री किशोरी जी को मनाने में, रिझाने में, उनको सुख पहुंचाने में श्याम ठाकुर जी कोई अवकाश करते नहीं है। सब स्वयं ठाकुर जी अपने निज करों से ही करते हैं, निज भाव से ही करते हैं। अब भले हम लीलाओं में खूब हास्य विनोद आदि सब प्रकट करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो हमारे लाल जी सदा किशोरी जी के सुख को ही विचार करें, उनको जैसे सुख मिले वही लीला करें, वही कृपा करें। तो ऐसी हमारी श्यामा जू, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट भई है महादेव के हृदय में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि उनको पुकारो, कृपा करेंगे, पधारेंगे। तब महादेव ने अनंत ऋचाएं प्रकट की, अनंत भाव प्रकट किए, और अनंत भाव साम्राज्यों को प्रकट करके महादेव दर्शन पाके आज एक निष्ठ रूप से विराज रहे हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी को बारंबार प्रणाम। अब एक लीला, मधुर लीला, ठाकुर जी की दान की लीला। एक सुनाम है, आपने दान लीला तो बतेरी सुनी होंगी, लेकिन आज की लीला में थोड़ा सा एक अंतर है। जिन लोगों को नहीं पता दान लीला कायसों कहें, उन्हें ध्यान से सुनियो। दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही, इन सबको भंडार इकट्ठो करें, और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकू अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में, कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। यदि किसी दिन छापेमारी हो गई, जैसे आजकल छापे पड़ते हैं, ऐसे कंस भी कभी कभी सैनिकों को भेजता था, ब्रजवासियों के घर को टटोल के आओ। यदि कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही, मक्खन, दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। इसलिए नियम था ब्रजवासियों का कि वो कुछ भी इकट्ठा करते, गौरस सब जाके मथुरा देना पड़ता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। जैसे टोल टैक्स होते हैं रोड पे, इस रोड पर आप चल रहे हो, इसका कर देना पड़ेगा, इस रोड को बनाने में जो पैसा लगा उसकी पूर्ति करो सरकार की। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं, सिर्फ ठाकुर जी ठाड़े है जाए, अरे गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेचवे, दही बेचवे, मक्खन बेचवे। बोले रोड को कर दे के जाओ, या मार्ग को कर देना पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अदबद के उसकी मटकी फोड़ दें, या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे
एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लियो। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया? बोले मैं घेर लई, मोते कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो? बोले ये प्रश्न मैंने भी किया। क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? सो लाला कहा कह रहे, अगली को पतरो, अगली को दही पतरो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई नंद लाडले। बंधुओं, एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली, अरे लाला मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले, जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कितने बजे कैसे निकारोगे है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पता रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी को सुबह सुबह विरह हो गया, बहुत विरह। किस बात का विरह? ठाकुर जी के दर्शन का विरह हो गया। पहुंच गई नंद भवन और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी और वह पूजा के काजे मुझको गोबर को चौका लगानो, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली, गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, ले जा, बढ़िया, जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हमें 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे हुए सोई उठ के आगे, हरी मैया तेने वह सखी ते यो क्यों कह दी कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा? अरे तू ना जाने भैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे? मैं जा रहा हूं देखवे के काजे, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली, लाला यहां में भी तू कहा बात करे? अरे गैया को गोबर ले जा ना मैया, ऐसे कैसे ले जाएगी? तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबरंती बढ़ रही है। मैया बोली, अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा। ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन हो जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े हो गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी, सो ठाकुर जी से बोली, लाला ये बहुत भारी है, उन्हें मेरी मदद कर दे उचावे में। ठाकुर जी बोले, हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर और ले वे आई है तू उचा में, हम खुद उचा के चली जा। अरे लाला देख बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर। ठाकुर जी बोले, हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछु ना करें। कहा देगी बताइए? गोबर उचाए हुए को कछु बता कहा देगी? गोपी बोली, या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर उचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले, ऐसे ना जाएंगे, बता कहा देगी? और सुन, नंदरानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा। बता इतना गोबर लेके जा रही है, कहा देगी? गोपी बोली, लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी उतनो सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतने दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई? कछु और होना चाहिए जैसे हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। सो गोपी बोली, लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं, मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जी बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर
और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से ने गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गए हो, हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे ठाकुर जी के, बढ़िया मौका है, 2-4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाया, उतने कहां थे? बोले अच्छा, एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठाया गोबर को और ऐसा तिरछो करके लाला पे गिर दियो पूरा, और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की, कहा भयो, देख मैया मुंह पे देख, गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली, अरे तू भी माने ना है, कितना श्रृंगार कर लो या गोबर में आके खेल, ला तेरा मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान ते करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने भैया गोपी के आते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली, लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम हो गए, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो कहा कहना चाह रही सही बताओ। बोले, कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले, कहा होएगा? बोले, कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगे श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सवरे गोबर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जाइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले, नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, फिर तो अब यही होने दो। आहा, इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछुआ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं। लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। आप सब नागपुर वासी सब श्री जी के तरफ के हो ना,
अगर ऐसे दान मांगोगे तो हमारा लाला कभी ना देखो। अरे भैया मांगो अच्छे से, न बोलो न करताल बजाओ, बार बार इशारे करके कहो तभी दान मिलेगा। हमारो दान दे जारी नहीं दर्दी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी बेचवे वारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश में भारी। आज लाल जी चुपके से यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है। उन्हें से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए ऐसे चल के जा रहे हैं, और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकिए हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे। कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं, और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश में भारी। चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी। चले तू चाल मत वारी। चले तू चाल मत वारी। नई दरी बेचवे वारी। चले तू चाल मत वारी। नई दरी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी नई दरी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी नई दरी बेचवे। बोल राधा स्वरूप कृष्ण की। जय हो। और कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्री जी बन के आए हैं, भारी मटकी लेके चल रहे हैं। हो झुमक झुक सुमती डोले रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले रसीले बेन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले रसीले बेन मुख बोले। अच्छा, ये रसीले बैन मुख बोले या को मतलब क्या समझ रहे हो आप? आप स्थिति तो देखो, नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल, और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे, ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल लेता, कल बताऊंगा। तो ए मधुमंगल ये जल्दी कर, या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप श्री जी को धारण कियो तो चाह के भी क्रोध आ नहीं पा रहे हैं। रसीले बैन मुख बोले झुमक झुक
तो कृष्ण बनी है और ये ललिता विशाखा आदि ये सब मधुमंगल श्रीदामा बन के आई हैं। किशोरी जी ललिता के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, बोले देखियो सखी लग कैसे रही है, और ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, अरे ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी, अरे हमारो दान दे जारी नहीं दधी बेग में वारी, हमारो दान दे जारी, दधी बेच में वारी, हमारो दान दे जारी नहीं दधी बेग में वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेच में वारी, 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 नहीं दधी बेच में वारी। आहा, ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं, आज किशोरी जी के हाथ आ गए हैं ठाकुर जी। हमारो दान दे जारी नई दधी बेच वारी, नई नवेली आई है आज दही बेचवे, और किशोरी जी खूब परेशान करे। अच्छा अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं, वहां में पीछे क्यों रहो। आहा, आहा, बहुत सुंदर पद है, श्री विठल विपुल बिहारी जी को पद है कि किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में कैसी लग रही हैं। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। अच्छा, केवल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कर आई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाल ढाल श्री जी जैसी, आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं, बोल भी वैसे ही बोल रही हैं, बैठ भी वैसे ही रही हैं, चल भी वैसे रही हैं, नेत्रन को भी वैसे ही मटका रही हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे मां की अदा से खड़े हो, मैं लाल जी जब भी खड़े होंगे, एक दो कारण हैं ठाकुर जी के, दो स्वभाव हैं खड़े होने के। हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पीछे हाथ कर, ठाकुर जी एक तो टेक लेके खड़े होंगे, दूसरा दोनों पामन को बांको बना के खड़े होंगे। आहा, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। और कैसी लग रही है श्री जी, बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बांके। कल हमने ठाकुर जी को श्रृंगार किया तो सुबह सब डांडनिया परिवार सब आवे दर्शन करवे। कल हमने सर्वेश भैया से लाल जी कैसे लग रहे हैं, तो महाराज जी ने थोड़े वस्त्र जो है टेढ़ो सो है, मैंने कि ये टेढ़ो ही रहेगा। ठाकुर जी सीधे वस्त्र पहन लें, सीधो मुकुट पहन लें, सीधे सब श्रृंगार करा लें, तो फिर ठाकुर जी का काम के। श्री जी को सब सीधो सीधो है, ठाकुर जी को सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। और सही बताऊं, अगर सीधो वस्त्र धारण कर भी लें तो हम जानबूझ के टेढ़ो कर दें वाको। बांके वसन आवरण बांके, बांके बसन आवरण बांके। बंक रेख उर आकी, बंक रेख उर आकी, प्यारी तेरी
चाल चितवनी बांकी प्यारी तेरी चाल चितवनी। लीला अपनी तरफ है। ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, किशोरी जी छेड़ रही हैं और किशोरी जी श्री जी ठाकुर जी के भाव से लाल जी को खूब आज जो है छेड़ रही हैं। ये सब लीला अपनी तरफ है। लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। हाँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया, बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया। बंक कोर रही झांकी, बंक कोर रही झांकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी। श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। ताते तू फिरत निशान की, ताते तू फिरत निशान। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री कृष्ण रूप किशोरी जू की महाराज। किशोरी जी अपने रूप में रहें, ठाकुर जी अपने रूप में रहें तो सखा सखीन को मोहित करें। लेकिन किशोरी जी कृष्ण रूप और कृष्ण किशोरी जी रूप में आ जाएं तो एक दूसरे को मोहित कर लें। आज तो इतने सुंदर लग रही हैं। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से लिस्ट बना के लाई है। सब कर रही हैं। अरे आगू तो पता चले ही काका करे। अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर सुजान, कित को भली जात हो देव हमारो दान। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर सुजान, कित को भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे।